इंद्र की पूजा करना कोई धर्म विरुद्ध है? तो धर्म विरुद्ध तो नहीं है, पर भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और देवताओं के हित के लिए आए हैं, तो देवताओं की पूजा क्यों रुकवा दी? सीधा कारण एक तो यह है कि इंद्र के मन में जो अहंकार है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, तो भगवान दिखाना चाहते हो कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, ये अहंकार मत पालो। जब भी किसी को अभिमान होता है तो वो भगवान से दूर हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हम भगवान के नजदीक रहें और भगवान हमारे नजदीक रहें, तो जीवन में अहंकार को प्रवेश मत करने देना, जीवन में अभिमान मत आने देना। फिर वो धन का हो, पद का हो, सुंदरता का हो, जैसा भी अभिमान मन में आता है भगवान को फिर वो अच्छा नहीं लगता। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाही। जब मैं माने अहंकार, जब तक अहंकार था तब तक हरि नहीं थे, और जब हरि आ गए तो अहंकार नहीं रहा। मन एक ही रह सकता है। ये गली इतनी सकड़ी है, ये प्रेम की गली में दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। जो कहता है नहीं अजी हम तो आपसे भी प्रेम करते हैं और आपसे भी प्रेम करते हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है। प्रेम तो एक से ही हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम गली अति सांकरी, वो बड़ी सकरी गली है, उसमें दो कैसे रह सकते हैं? हम मन रखने के लिए सबको कहते हैं हम तुम्हें भी प्रेम करते हैं, हम तुम्हें भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब संसार के नाते तो यूं ही हैं। सच्चा प्रेम कौन जानता है? बोले भैया सच्चा प्रेम तो गोविंद से हो सकता है, केवल प्रभु से प्रेम करिए। तो इंद्र के अहंकार को दूर करना एक तो इस लीला का रहस्य है। एक बड़ा प्यारा सूत्र है कि जब भी अभिमान मन में आए ना कि हम बहुत बड़े हैं, या हमारे पास बहुत धन है, या हमारे पास ये है, तो थोड़ा सा अपने से ऊपर वालों को देख लो, तो पता चलेगा हमारे पास क्या है। हमसे कितने बड़े बड़े लोग बैठे, हम तो कुछ भी नहीं है, और जब मन में ये गिलानी हो कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, बड़ा अभाव का जीवन है, ये भी कोई जीवन है, तो हमसे नीचे वालों को देख लो, हमसे लोग कितने परेशान रह रहे हैं। तो एक कारण तो यह है अभिमान दूर करना है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि श्री कृष्ण के जो ब्रजवासी हैं, वो ब्रजवासी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपना कन्हैया मानते। भगवान किसको मानते हैं? नंद बाबा कह रहे हैं भगवा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। परजन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र जो है वो भगवान है, ये बात कही। तो इंद्र भगवान तो नहीं है, इंद्र देवता है, देवताओं के राजा हैं, लेकिन ब्रजवासी का मानना क्या है? इंद्र भगवान है। बाबूजी अब जिसको पूजते रहेंगे, जिसके आश्रय में रहेंगे, उसी का लोक प्राप्त होगा, वहीं जाना है। यदि ब्रजवासी इंद्र को भगवान मान के पूजते रहे तो परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि इंद्र की उपासना करते करते मरेंगे तो इंद्र के लोक को प्राप्त करेंगे, जिसकी उपासना करेंगे वही मिलेगा। इंद्र लोक में जाएंगे, वहां सुख भोग करके इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, और ये पुनः लौट करके नीचे गिरेंगे। और भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और मैं तो चाहता हूं कि ये मेरे भक्त जो है ऐसे जगह जाए जहां से लौटना नहीं होता। वो भगवान का जो परम धाम है, यत्त गत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम में जाने के बाद लौटना नहीं होता, मैं तो इनको वो देना चाहता हूं। और ये ब्रजवासी कह रहे हैं कि इंद्र भगवान है। अच्छा सीधा सीधा श्री कृष्ण कहें कि अरे ब्रजवासियों, तुम लोग इंद्र की पूजा छोड़ के मेरी पूजा करो, तो बताओ क्या ब्रजवासी मानेंगे? ब्रजवासी कहेंगे क्यों रे कन्हैया, तू भगवान है, मानेंगे नहीं। इसलिए मैं अपनी शक्ति, अपना स्वरूप गिरिराज जी को प्रकट कर दूं, और गिरिराज जी का पूजन करेंगे तो मेरा पूजन हो जाएगा, और गोवर्धन की शरण में जाने से ये सब मेरे शरणागत हो जाएंगे, और फिर इनको मेरे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरी प्राप्ति इनको इस माध्यम से हो
क्योंकि गोवर्धन कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। जैसे बरसाना के जो पर्वत है वो ब्रह्मांचल पर्वत ब्रह्मा जी हैं, जैसे नंदगांव के जो पर्वत हैं वो जो है साक्षात शंकर जी का स्वरूप है, उसी प्रकार गोवर्धन तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो गोवर्धन की शरण लेना मतलब कृष्ण की शरण लेना। तो भगवान कहते हैं जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके अपना बना लूंगा। अहम तुम सर्व पापे, सब पापों से मुक्त करके मैं अपना बना लूंगा। तो यह गोवर्धन की जो लीला है, ये अपने उन प्रेमी जनों को अपने आश्रय में लेना, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि मेरा भक्त किसी और का भी बने। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने एक उदाहरण एक दिन दिया था कि कोई पतिव्रता नारी पति के अतिरिक्त किसी और को प्रेम करे, किसी और से कोई वस्तु की याचना करे, तो क्या पति को ठीक लगेगा? नहीं लग सकता। चाहे जितना पर वो अपना समर्पण दिखाए, लेकिन यदि उसकी बुद्धि अन्यत्र लगी है तो वो ठीक नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार शरणागति है कि जब भगवान के अंदर शरणागति हमारी हो गई तो शरणागति के बाद तो फिर मन यहाँ वहां नहीं भटकना चाहिए, फिर तो हमारा मन केवल और केवल अपने परमात्मा के चरणों में लगा रहना चाहिए। यदि आपका मन इधर उधर भाग रहा है, कभी कृष्ण में, कभी राम में, कभी शिव में, कभी किसी में, तो आपकी भक्ति व्यवचरित हो रही है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, अनन्यता के साथ भजन होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस देवता के आप भक्त हैं उसी की पूजा करें। अरे पूजा तो सभी की करें, लेकिन निष्ठा तो एक ही में हो सकती है। आज यहां कल वहां, ये निष्ठा निष्ठा नहीं है, ये तो स्वार्थ है। जहां हमें ठीक लग रहा है वहां मन ले गए। गोवर्धन शब्द के कई अर्थ हैं। गो अर्थात इंद्रिय, और वर्धन मतलब उनको संवर्धन करना, इंद्रियों का संवर्धन करना गोवर्धन की पूजा है। इंद्रियों का संवर्धन क्या है? भोग भोगने से इंद्रियों का संवर्धन नहीं होता, बल्कि भोग भोगने से इंद्रियों का ह्रास होता है। ये लाला बैठा, इससे कहो ठीक से बैठ जाए बेटा, कथा में बैठे हो, सिनेमा के हॉल में थोड़ी बैठे हो, बढ़िया बैठो। तो क्या कह रहे थे हम? गोवर्धन का अर्थ कह रहे थे, गो अर्थात इंद्री, और वर्धन माने बढ़ाना। भोगों से इंद्रियों का संवर्धन नहीं होता, बल्कि भोग भोगने से इंद्रियों का ह्रास होता है। अधिक दृश्य देखेंगे आंखें कमजोर हो जाएंगी, अधिक सुनेंगे कान कमजोर हो जाएंगे। तो भोग भोगने से इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं और भजन करने से इंद्रियां बलवान बनती हैं। इन इंद्रियों की सार्थकता ही भजन में है। आंख देखना चाहे तो केवल कन्हैया को देखना चाहे, कान सुनना चाहे तो गोविंद को सुनना चाहे, जिह्वा कुछ करना चाहे तो भगवान को चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहे। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर मार्जनादिशो। हमारा हाथ भगवान, हमारे हाथ भगवान के मंदिर की सेवा करें, चरण भगवान के तीर्थ यात्राएं करें, हर समय भगवान की सेवा में लगे रहें। वह गोपी भाव है। देखो, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोवी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे है वह जीव गोपी है। पर वह पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी। शरीर स्त्री रूप में है, पुरुष रूप में है, इसका कोई वहां औचित्य नहीं है। वहां महत्व है भाव का। तो अब चूंकि आगे महाराज की कथा आ रही है और महाराज के महाभाव में गोपियों को ले जाना है, तो इंद्रियों का संवर्धन माने जिनका मन थोड़ा बहुत भी इधर उधर लगा हुआ था, गोवर्धन पूजा के द्वारा उनका मन पूरी तरह श्री कृष्ण ने अपने में लगा लिया। और कृष्ण भाव भावित होकर के वह गोपियां निरंतर कृष्ण का चिंतन करती हैं। हर पल हर क्षण कृष्ण का ही स्मरण गोपियों के चित्त में लगा रहता है। और आगे बड़ी सुंदर लीला है। जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने प्रलंकारी मेघों को भेजा, बड़ी घनघोर वर्षा होने लगी। ऐसी जोर की वर्षा भई के लगता था सब बह जाएगा।
लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करें उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है भला? भगवान ने ऐसी रक्षा करी कि 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके भगवान गिरिराज धरण बन गए। बोले गिरिराज धरण की जय। अब गोवर्धन धारण करके भगवान 7 दिनों तक खड़े रहे। इंद्र के मेघ बरस बरस करके थक गए। अब विचार करने लगे क्या करें। इंद्र समझ गया कि ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ये मानव का सामर्थ्य नहीं है, निश्चित ही भगवान की सामर्थ्य। अब बहुत डर रहा था कैसे पास में जाऊं, क्षमा मांगने भी जाऊं तो कैसे जाऊं, साहस नहीं जुटा पा रहा था। जब श्री कृष्ण ने गिरिराज को नीचे धारण स्थापित कर दिया तो बाबूजी इंद्र जो है कामधेनु गाय को लेकर आया, क्योंकि कृष्ण जो है सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो गाय से करते हैं, और जिसके साथ गैया होगी उस पर कृष्ण क्रोध नहीं करेंगे, इसलिए आगे आगे कामधेनु गाय को कर लिया और पीछे पीछे इंद्र चल दिए। पापी हो अपराधी हो वो भी यदि गाय की शरण ले तो श्री कृष्ण उसको क्षमा कर देते हैं। इसीलिए मरते समय लोग गाय दान करते हैं कि भैया जीवन में जाने अनजाने पाप कर्म बने होंगे, गौदान करके जाएंगे तो वह गाय आगे आगे चलेगी, और गाय के पीछे पीछे जाएंगे तो हम गोविंद के धाम को चले जाएंगे। यमराज हमें डर नहीं दिखाएंगे बल्कि हम गोलोक को चले जाएंगे। तो गाय को लेकर के इंद्र आए और गौ माता के दुग्ध से श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ तो भगवान का वहां नाम पड़ गया गोविंद। ये गोविंद नाम इंद्र ने यहां पहली बार पुकारा। यद्यपि गोविंद नाम भगवान का शाश्वत है, ऐसा नहीं है कि गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रख दिया, इसके पहले कृष्ण नाम नहीं था, ऐसा नहीं है। जो शाश्वत कृष्ण है वही नाम हृदय में विचार करके और गर्गाचार्य जी ने रख दिया। राम जी का जो नित्य राम नाम है, जैसे श्री राम जी नित्य हैं वैसे ही श्री राम जी का नाम भी नित्य है। वह श्री राम का जो नित्य राम नाम है वही हृदय में विचार कर वशिष्ठ जी ने रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि वशिष्ठ जी ने राम नाम रख दिया तब से राम नाम हो गया, कब से है? अनादिकाल से। पर जो भगवान का नित्य साकेत का श्री राम नाम है वही धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। उसी प्रकार यहां गर्गाचार्य जी ने नाम दिए हैं और उसी प्रकार यहां भगवान का गोविंद नाम प्रकट हुआ है। बोले गोविंद भगवान की। इंद्र ने स्तुति करना प्रारंभ किया, क्षमा मांगते भय। भगवान आप ही मेरे माताजी हैं, आप ही पिताजी हैं, आप ही गुरुजी हैं, मुझे क्षमा कर दो। कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा। भगवान उसकी वाणी को सुनकर के मुग्ध हो गए और कहा कोई बात नहीं है इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। बड़ा डरा हुआ इंद्र वहां से भागा